अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास प्रीवियस डे हमने किया था पेज नंबर 185, स्काइला की बुक का ग्रामर का 186 का। उसमें प्रीवियस डे हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस और आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। हम प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा कंप्लीट हो गया था, उसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी थी। आज प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। हमारे 3 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट पैसिव में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर आते हैं। स्ट्रक्चर पे आते हैं, आपके पास नोट्स हैं, उनमें क्लियरली आपको स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल। यह मैं जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी स्ट्रक्चर लिखती हूँ। जो आपके पास नोट्स हैं उसमें क्लियर स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, क्योंकि इसमें चेंज नहीं होनी, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, उसमें है ऑब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस क्या करना है हमने, बीन लगा देना है। मोर इसका एडिशन क्या है, बीन। पैसिव में हमने बीन प्लस थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो, सब्जेक्ट खुद काम करने वाला, ठीक है। और जो है ना मेन वर्ब खुद एक काम होता है। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर टेंसेस, ठीक है। 186 पेज है, हम अपने टेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम किस तरह इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले हैं द बॉयज़ हैव थ्रोन स्टोन्स। तो ये पहचान आपको आनी चाहिए। हैव थ्रोन, हैव मतलब प्रेजेंट में यूज़ होता है, थ्रोन थर्ड फॉर्म, हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको पहचान का पता होगा तो आप टेंस चेंज कर सकेंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि ये किस टेंस से है तो आप टेंस नहीं बनाएंगे, ठीक है, नहीं बना पाएंगे। अब स्टोन्स ऑब्जेक्ट है, क्या है, द बॉयज़ हैव थ्रोन स्टोन्स। बच्चों ने क्या किया, पत्थर फेंके। स्टोन क्या है, पत्थर। काम क्या किया, फेंकना। किन्होंने किया, लड़कों ने। स्टोन्स हैव बीन थ्रोन बाय बॉयज़, ठीक है। स्टोन्स हैव बीन थ्रोन बाय बॉयज़। स्टोन्स क्या है, पत्थर जिन पे काम हुआ है। क्या है, स्टोन्स पत्थर हैं, ठीक है। प्लूरल है, अगर स्टोन होता तो हैज़ आना था, स्टोन्स हैं तो हैव आना है। क्लास यहाँ ये पहले टेंस की बात करें, स्टोन एस है तो हैव आना है, ठीक है। प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज़, ठीक है। स्टोन्स हैव बीन थ्रोन बाय द बॉयज़, ठीक है। द गर्ल्स हैव ओपन देयर बुक्स। ये पोजेसिव, आपको जो मैंने टेबल दिया उसको तैयार करेंगे तो ये आपको आएंगे। पोजेसिव चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ देयर बुक्स। सॉरी क्लास यहाँ एस लगाना भूल गई। देयर बुक्स हैव, प्लूरल है तो हैव आ रहा है। देयर बुक्स हैव बीन ओपन बाय द गर्ल्स। कौन, किन से काम हो रहा है, गर्ल्स से, लड़कियों से। काम करने वाली कौन है, लड़कियाँ, ठीक है। द टाइगर हैज़ कॉट अ डियर। अ डियर हैज़, ये हम पैसिव बना रहे हैं, साथ में बीन का एडिशन है, थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी। फिर काम कौन कर रहा है, बाय द टाइगर। किससे काम हो रहा है, टाइगर से। दे हैव वेस्टेड देयर टाइम। देयर टाइम हैव बीन वेस्टेड बाय देम। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पोजेसिव एज इट इज़ आ जाना है, पोजेसिव केस, पोजेसिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं, ठीक है। देयर टाइम हैव बीन वेस्टेड, ठीक है, बाय देम। अब देम कैसे आया, दे का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, देम। जब हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में, ठीक है। हिज अंकल हैज़ गिवन हिम अ गिफ्ट। हिम, किसको गिफ्ट दिया जा रहा है, किस पे काम हो रहा है, उसको, लड़के को, ठीक है। हिम, ठीक है। ही हैज़ बीन गिवन अ गिफ्ट, उस लड़के को एक गिफ्ट दिया गया। अंकल, उसके अंकल ने उसको एक गिफ्ट दिया, बाय हिज अंकल, ठीक है। शी हैज़ ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास सिंगुलर है, अ ग्लास ऑफ वाटर हैज़, ये पैसिव का जो है ना हेल्पिंग वर्ब आ गया, बीन ड्रंकन बाय हर। सिमिलरली आगे इसी तरह ये जो है ना इसको बना, सेम इसी तरह आगे जो है ना बनाए गए हैं। ही हैज़ नॉट शूट द स्पैरो। अ स्पैरो, सॉरी वहाँ द स्पैरो, ठीक है। द स्पैरो हैज़न्ट बीन शूट बाय हिम। बॉय है उसका ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है। इसी तरह माई ब्रदर हैज़न्ट स्विच्ड ऑफ द बल्ब। क्या क्या स्विच ऑफ किया, किस पे काम हो रहा है, द बल्ब हैज़न्ट बीन स्विच्ड ऑफ बाय
माई ब्रदर, पॉजेसिव एज इट इज़, ठीक है। आई हैवंट टेकन टी, टी हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, हैज़ नॉट बीन टेकन बाय मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। ये आपको जो मैंने टेबल लिखवाया था ये उसी में से आ रहा है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उस टेबल को देखें, उसको अच्छी तरह तैयार करेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, पोजेसिव क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मी की आई की जगह मी क्यों ऑब्जेक्ट के तौर पर आया, तो यहाँ मी ही आएगा, ठीक है। हैज़ शी क्वेश्चन जो है ना इंट्रोगेटिव आ गया, सवालिया जो है ना जुमले हैं। हैज़ शी लर्नड अ पोएम, आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में रहेगा इंट्रोगेटिव में। हैज़ ऐसे कैसे आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर जो है ना बीन फॉर्मूले के मुताबिक थर्ड फॉर्म एज इट इज़, फिर बाय। अब हर यहाँ से कहाँ आया, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है, ठीक है, इसलिए यहाँ हर आ गया। हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, देयर हैव एज इट इज़ आ गया, हेल्पिंग वर्ब है स्टार्ट में। हैव देयर वर्क बीन फिनिश्ड बाय देम, हैव देयर वर्क ऑब्जेक्ट बीन फिनिश्ड बाय देम। अब कैसे आ गया, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है। हैव द गर्ल्स थ्रोन देयर डोर्स, हैव देयर डोर्स बीन थ्रोन बाय द गर्ल्स, ठीक है, हैव देयर डोर्स, ठीक है, हैव देयर डोर्स बीन थ्रोन, सॉरी एंड नहीं लगाया क्लास, थ्रोन बाय द गर्ल्स, ठीक है। हैव एज इट इज़ आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, बीन ले लिया, और थ्रोन एज इट इज़ थर्ड फॉर्म है, वो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी। 8th क्लास ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा चुके होते हैं, वो पहले ही थर्ड फॉर्म यूज़ होती है यहाँ, तो हमें थर्ड फॉर्म चेंज करते हुए, फॉर्म चेंज करते हुए कोई टेंशन नहीं होगी। क्लास सबसे पहले तो आपने इसको पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, फिर ही आप पैसिव में करेंगे। पहले आप एक्टिव की पहचान रखेंगे तो फिर ही पैसिव में आप मूव कर सकेंगे। तो काइंडली क्लास साथ साथ एक्टिव को भी रिवाइज करते जाइएगा। इंशाल्लाह हम परसों जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है पास्ट इंडेफिनेट पैसिव, तो आज आपने इसको अच्छे से करना है। आपके होमवर्क में डेली ये कहती हूँ कि आपकी नोटबुक पे ये होनी चाहिए, आपका होमवर्क चेक होगा इंशाल्लाह लाजमी, तो आपकी नोटबुक पे ये होनी चाहिए, ये बार बार क्लास में नहीं करवाए जाएंगे, उन्हीं बच्चों को करवाए जाएंगे जो कन्फ्यूज होंगे या जिन्होंने कुछ किया होगा, जिन्होंने कुछ ना कुछ याद किया होगा, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आई कोई इशू नहीं है, वो यहाँ भी आ सकता है, स्कूल ओपन होने के फ़ौरन बाद भी समझ सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार समझ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको जो है ना समझें और आपको इंशाल्लाह जो है ना इसमें कोई मुश्किल जो है ना पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह हम परसों पास्ट इंडेफिनेट करेंगे। ओके क्लास, खुदा हाफिज़।